mentors. My name is Ketan. In this video, we're going to talk about can I crack Snap starting now. मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अभी पॉसिबल है क्या स्नैप क्रैक करना, बिकॉज हमें लगता है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हमने लिया है, हमारा सेकंड अटेम्प्ट भी है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट इज राउंड अबाउट लाइक 14-15 डेज है भाई, तो थोड़ा सा टेंशन आ रहा है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा एक एंग्जाइटी रहता है कि सेकंड अटेम्प्ट में आप थोड़ा सा काइंड ऑफ पिकअप कर लोगे, बट फर्स्ट में ऑलवेज वो एंग्जाइटी रह जाती है. देयर इज ऑलवेज अ गुड पॉइंट कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा चले जाता है तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है फॉर द सेकंड और द थर्ड अटेम्प्ट, राइट. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ एंटायर स्नैप एग्जामिनेशन? गाइस, इजी एग्जाम, स्पीड बेस्ड एग्जाम, no sectional marking at all, no sectional cutoff at all. What do you need to consider or what do you need to sort of be very careful about कि यार इसमें negative marking है which is 0.25%. That's 1/4 of the question. So 15 questions are coming from your verbal ability and reading comprehension and grammar and everything. Critical reasoning and logical reasoning will be a part of this, so that's going to be around about 25 questions यहाँ से निकलेंगे. Quant and DI will be 20 questions. ओवरऑल 60 मिनट का पेपर, 60 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में. एवरी क्वेश्चन विल हैव 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्क विल बी 0.25. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. कि आपको पहली चीज करनी क्या है? सबसे पहली चीज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑलवेज टेल यू दैट आरसी एट वर्बल एबिलिटी, बिकॉज बाकी के जो एरियाज है वो कैट के बाद, आईएफटी के बाद बहुत सारे बच्चों के वो वेरी वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, एंड दैट इज द रीजन देयर कम्स अ प्रॉब्लम विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि सर लास्ट ईयर तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, सो इस बार भी नहीं आएगा, और बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट है कि इस बार नहीं आएगा. सो अगर नहीं आता है सो वेरी गुड, बिकॉज आपका पेपर इजी हो जाता है, लेंथी नहीं होता, बट देयर इज अ गुड चांस कि इस बार वो आ सकता है. देखो यार, लास्ट ईयर इनका पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज होते रहता है. जब पैटर्न पहले चेंज हुआ था, मान लो अगर 5 साल पहले पैटर्न चेंज हुआ था, तो जो पहला साल होता है पैटर्न का, नॉट नेसेसरी कि वो सेकंड ईयर भी सेम आए या थर्ड ईयर भी वो आए, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा. 60 क्वेश्चन आएंगे, वर्बल में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है. यू नेवर नो, आपको एक स्क्वाट आरसी आ गया, एक आरसी आ गया 3 क्वेश्चन का, ऊपर के 12 क्वेश्चन आपके बाकी चीजों में आ गए, एक पैराजंबल आ गया, राइट. तो ये सारी चीजें हो सकती है. तो इसीलिए ये मत समझना कि यार आरसी तो नहीं आएगा. मैं ऑलवेज कहता हूं, अगर आप एसआईबी पुणे टारगेट करते हो जहां पे आपको 97.50 which is the percentile by the way last year का, बट आप 98.50 पकड़ के चला, बिकॉज लास्ट ईयर थोड़ा एक्सेप्शनल था and score was around about 45, so I would expect you to score touch around about 40-41 percentile to get a good score on a D day as far as your snap is concerned. तो यार आपको आरसी करना बनता है, बिकॉज आप वहां पे चांस नहीं ले सकते हो. So reading comprehension is the first thing that I will always advise you to do. सर अभी इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या आएगा? ये बहुत टफ आएगा? नहीं यार, ये इजी आएगा, थोड़ा स्पीड बेस्ड होगा. आपको बस इन्फॉर्मेशन निकालनी है और आपको आंसर करना है. जितने भी मैंने वर्बल के सेशंस कराए हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने कराए हैं, जिस टाइप के मैंने कराए हैं वो कर लेना. लास्ट 2 सेशन जो मेरे हुए थे उसमें जो छोटे छोटे आरसी थे, उसके बाहर ये नहीं आएगा, तो थोड़ा वो पहले प्रैक्टिस कर लेना. Then comes your parajumble. Parajumble is going to be important, but इनके parajumble थोड़े अलग होते हैं. They don't ask you straightforward parajumble. The good thing is that the first line sometime वो fixed होती है, कभी-कभी first and the last line fixed होती है. 1 2 3 4 बीच में जो parajumble होता है वो हमें solve करना होता है. यहाँ पे आपके options होते हैं, ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो अच्छा खासा. सो अगेन योर पैराजंबल विल बी ऑन अ गुड लेवल. जितने रूल्स मैंने कराए हैं, जितने मैंने फंडे आपको बताए पैराजंबल के, यार उसके बाहर तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा. आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग, राइट. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. क्लोज टेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्लोज टेस्ट में बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते हैं कि इट इज नॉट अबाउट वोकैबुलरी, इट इज ऑल अबाउट इंग्लिश यूसेज. सो लास्ट वीक जो हमने सेशंस कराए थे क्लोज टेस्ट के, वो एक बार जाके वापस देख लेना, वो बहुत आपको हेल्पफुल होंगे. अब क्लोज टेस्ट कितने का आ सकता है? 3 क्वेश्चन का आ सकता है, 4 क्वेश्चन का आ सकता है, 5 क्वेश्चन का आ भी सकता है. लास्ट ईयर पहला स्लॉट बहुत इजी था. अगर कमेंट करते हो तो बता देना कमेंट करके कि हाँ पहला वाला इजी था, सेकंड वाला टफ बन गया, थर्ड वाला और टफ बन गया. तो अगर इन लोगों ने लेंथ बनाया, देखो मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ पेपर टफ नहीं होता, पेपर खाली 2 चीजों में आता है, एक तो शॉर्ट होता है या फिर लेंथी होता है. लेंथी बना तो टफ बन गया, वेरी सिंपल, राइट. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर एक आरसी आ गया और अगर एक क्लोज टेस्ट आ गया, मान लो 3 क्वेश्चन आरसी के, 3 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के. क्लोज टेस्ट इज काइंड ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक, बट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है. उसके 5 ऑप्शन होते हैं, तो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, तो आपका पेपर ऑलरेडी लेंथी बना है. अगर मान लो आपके 2 पैराग्राफ बना गए, सो राउंड अबाउट आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए. ऊपर के 7 क्वेश्चन में से आपके आधे क्वेश्चन ग्रामर लेवल पे आ सकते हैं, आधे क्वेश्चन आपके मान लो वोकैबुलरी पे आ सकती है प्योरली. सो इस तरीके से भी आपका पेपर बन सकता है. हम इतना श्योर नहीं बोल सकते या फिर इतना 100% नहीं बोल सकते कि पेपर में आरसी नहीं आएगा, पैराजंबल नहीं आएगा, क्लोज टेस्ट नहीं आएगा.
ये जो एरियाज है ये स्नैप के लव्ड एरियाज है जहां पे स्नैप ऑलवेज क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप पुराने 10-15 साल का भी पेपर अगर आप उठा के देखते हो स्नैप का, यू विल फाइंड दैट क्लोज टेस्ट हर साल आया है, आरसी पैरासिंपल हर साल आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर वो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, लास्ट ईयर अगर आरसी और क्लोज टेस्ट मिसिंग था तो इस साल आ सकता है, तो वो छोड़ना नहीं है आपको। पैरा कंप्लीशन अगर आपने कैट वगैरह करा है मेरे साथ तो आपका पैरा कंप्लीशन भी सॉर्टेड है, इतना डिटेल में करने की बात नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर कर लेना शुड बी फाइन। सिनोनिम एंड एंटोनिम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये किस लेवल तक हम करें। सी गाइस ऑनेस्टली जो रूट हमने कराए हैं क्लास में, अगर आप वो पूरे के पूरे रूट्स कर लेते हो यू शुड बी फाइन, बिकॉज मैंने जो इंपॉर्टेंट रूट्स है वो सब मैंने कराए हैं। मैंने एक भी ऐसा रूट नहीं छोड़ा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और मोस्टली आपके क्वेश्चंस वहां से बनने हैं। तो आपका सिनोनिम एंटोनिम आप क्रैक कर सकते हो अगर आपको थोड़े बहुत रूट का मीनिंग पता है। एग्मी हो गया, अमोर हो गया, राइट, ऑल दिस थिंग्स अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप यहाँ पे रूट पे खेल सकते हो। अगर आप बोलोगे कि यार मैं रट लूंगा, मैं बाय हार्ट कर लूंगा, वो थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है नहीं। एंड रादर देन स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यार मैं उससे अच्छा ग्रामर कर लेता हूँ, मैं उससे अच्छा लॉजिक कर लेता हूँ, क्वांट करता हूँ, डीआई करता हूँ, आरसी करता हूँ, पैरासिंपल करता हूँ, वहां पे मैं अपनी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ा दूंगा। बिकॉज गाइस यहाँ पे एक चीज समझना, 60 मार्क का आपका पेपर है, 45 अगर आपको लेने हैं तो 15 गलतियां आप कर सकते हो। रादर ये 15 बहुत ज्यादा बोल दिया, बिकॉज आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी होनी ही होनी चाहिए। यू हैव टू हैव 85 से लेके 90% की एक्यूरेसी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो वो चीज आप याद रखना। देन कम्स योर ग्रामर, देन कम्स योर वर्ड यूसेज। वर्ड यूसेज अगेन इट्स नॉट अ करेक्ट वोकैबुलरी बाय द वे, इट्स अगेन हाउ डू यू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड। सो मेरे ख्याल से आप ग्रामर को थोड़ा प्रायोरिटी दो। जितने 11-12 वीडियोस आपके डैशबोर्ड में है वो पूरे कर दो। ग्रामर में बहुत सिंपल होता है, पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, टेंसेस आते हैं, पंक्चुएशन वगैरह की एरर्स आती है, वो आपको स्पॉट करनी है। ये डुएबल है, ये स्कूल लेवल है, ये कोई भी कर सकता है। पूरे के पूरे रूल्स हमने मेंशन करे हैं पूरे ग्रामर के। एक बार शांति से वो वीडियोस करो, उसके बाद असाइनमेंट करो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करो, स्कोर बूस्टर में आपको ग्रामर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है वो करो, यू विल बी प्रो इन ग्रामर। फॉरेन वर्ड्स छोड़ देना, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। फॉरेन वर्ड्स का फिर भी मैंने एक पीडीएफ डाला है, These are मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स, यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अगेन इसके ऊपर माथा क्यों फोड़ना है जब हमें पता है कि यार कौन सा फॉरेन वर्ड आएगा हमें नहीं पता। यहाँ पे इटालियन अलग हो गया, वो जर्मन अलग हो गया, स्पेनिश अलग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आप इसमें पढ़ो, बिल्कुल भी, राइट। तो जहां तक आपका सवाल है आरसी वर्बल एबिलिटी में बेटा ग्रामर अच्छे से करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, पैरासिंपल करना है, एंड थोड़े बहुत रूट वाले वर्ड्स करने हैं। और जो एडवांस लेक्चर्स मैं करने वाला हूं इस वीकेंड पे, हम 2-2 घंटे की एडवांस लेक्चर्स करेंगे जहां पे हम मैक्सिमम वर्ड लिस्ट करेंगे। वो कुछ हमारे मॉक्स में भी आते हैं, वो कुछ एडमैट स्नैप में आ भी चुके हैं, तो वो पूरी की पूरी जो वर्ड लिस्ट है वो भी करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंटायर स्ट्रेटजी फॉर योर आरसी एंड वर्बल एबिलिटी। आगे चलेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां पे बच्चों की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा जाती है, दैट्स व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको बस इतना करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। असम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्गुमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन। इन्फ्रेंस बेस्ड, देखो 2 टाइप के बच्चे हैं। एक, अगर आप बहुत अच्छे हो वर्बल में, समझ में आती है इन्फ्रेंस, देन ओनली यू डू इट, अदरवाइज वो एक नेगेटिव मार्क आपके प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं कहूंगा इन्फ्रेंस को छोड़ देना, बिल्कुल भी मत करना। दो आई विल बी कवरिंग दिस इन द सेशन विच आर कमिंग अहेड नाउ। बट अगर आपको लगता है कि डे पे यार यू हैव अ मिनट पर क्वेश्चन, हाँ यू हैव अ मिनट पर क्वेश्चन, तो वहां पे सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। असम्पशन नेगेशन रूल से कर लेना, ये सॉर्टेड है। कंक्लूजन इजी है, कोर्स ऑफ एक्शन 17 रूल्स है, उसके बाद नहीं आएगा, आई कैन गारंटी। कॉज एंड इफेक्ट हमने करा है, आर्ग्यूमेंट्स के भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं। यू हैव टू गो थ्रू दोस वीडियोस, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ऑल्सो फॉर द फैक्ट आपका दिसंबर में अभी एक अटेम्प्ट होने वाला है, ये जितने भी ये सॉर्ट ऑफ आपके चैप्टर्स है, इसके क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। हाँ, इसके क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं, जहां पे वील हैव अ न्यू हैंडआउट एंड विल गो थ्रू द रूल्स एंड टक करके इसको हम उड़ाने वाले हैं। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कम से कम आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम 7 लेवल भी जा सकता है। इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे आप खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हो। वर्बल के बाद क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर आप कहोगे मैं क्रिटिकल रीजनिंग मेरे गट फीलिंग पे करूंगा, वो शायद से नहीं हो सकता, बिकॉज कंक्लूजन अगर हम ढूंढने जाए तो हर एक स्टेटमेंट कंक्लूजन लगता है। अजम्पशन में बच्चों को ये नहीं पता चलता कि अजम्पशन ऊपर है कि अजम्पशन नीचे है, और ये जाहिर सी बात है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। बट हाँ, आपको इसको रूल में क्रैक करना है। सो द मोमेंट यू लुक एट अजम्पशन, यूज द नेगेशन रूल। द मोमेंट यू लुक एट कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई है
उसको देखो, रूल अप्लाई करो और निकलो। बिकॉज जब हम इसको गट फीलिंग पे खेलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, तो यार इसकी एक्यूरेसी बड़ी बेकार आती है, इसकी एक्यूरेसी बड़ी बेकार आती है। मैं खुद बच्चों को कहता हूँ 230 इज अ वेरी गुड एक्यूरेसी एज फार एज क्रिटिकल रीजनिंग इज कंसर्न। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी रियली रियली थॉरो विद। आगे चलेंगे, यू हैव लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आप जितना स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करो। सी योर टारगेट स्कोर इन लॉजिकल रीजनिंग शुड बी नथिंग लेस देन 20 मार्क्स। अगर आपको एसआईबी पुणे चलना है, अगर आपको 99% के ब्रैकेट में चलना है, तो ये करना जरूरी है। अब यहाँ पे आप 2-3 चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा बच्चे मिस कर जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच 99 तक वो पहुंच नहीं पाते। नंबर 1, इसमें से सबसे डरावने टॉपिक पहले आप निकालो। डरावने का मतलब क्या कि सर हमें आता तो है, पर जब करने जाते हैं तब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो नंबर 1, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट इज अ डेथ कॉर्नर। इनपुट आउटपुट में अगर आप हाथ डालोगे तो आप एक्चुअली में टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा। दैट्स द रीजन हर साल अगर मैं देखता हूं, अभी लास्ट ईयर नहीं उसके पहले भी जब मैं स्नैप देखता था, इनपुट आउटपुट शॉर्ट आता था, और बच्चे लोग इनपुट आउटपुट लेने के बाद पता चलता था शिट यार मेरा 5 से 6 मिनट हो गया एंड आई कांट डू इट। सो इनपुट आउटपुट में यू गॉट टू बी रियली रियली फास्ट एट इट। आपको ये फंडा पता चलना चाहिए कि भाई इनपुट आउटपुट देखते ही मुझे पता लगे कि मैं इसको करूं या ना करूं, जो चीजें आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन दी अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ योर्स। नंबर सीरीज, ये दूसरा चीज है जो एक्चुअली स्पीड ब्रेकर है। नंबर सीरीज, हमें लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा नंबर सीरीज करी है, बट यार सच में बताना कमेंट करके, नंबर सीरीज एंड इनपुट एंड आउटपुट ये नहीं होता भाई तुम्हारा 1 मिनट में। एंड सेम गोज फॉर कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग एंड डीकोडिंग पे रूल्स है। मैं खुद अभी लॉजिकल रीजनिंग के सेशंस लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू दिस वीकेंड सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार एक इनपुट आउटपुट को देख के कैसे पता करें कि इसको छोड़ना है, एक नंबर सीरीज, एक कोडिंग डीकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर्स को देख के कैसे पता चले कि हमें इसको छोड़ना है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके ऊपर आपको मास्टरी लानी है, बिकॉज ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ने वाले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो इफ यू आर समबडी यू वांट टू टेक दिस अप, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर आप ये करते हो आपका स्कोर 99 बन सकता है। ब्लड रिलेशन रूटीन है, डायरेक्शन रूटीन है, सिटिंग अरेंजमेंट ये कर सकते हो। सिलोजिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलोजिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैभव सर ने सिलोजिज्म के ऑलरेडी रूल्स कराए हैं, ऑलरेडी उसके सेशंस हुए हैं, और थोड़े बहुत एडवांस लेवल पे सिलोजिज्म के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, व्हिच विल हेल्प यू फॉर स्नैप, सीडमैट, एनमैट एंड ज़ैट आल्सो। On the other hand, ranking test is important, visual reasoning is important। 3 से 5 क्वेश्चन शॉर्ट in your snap examination जो visual reasoning पे चलेंगे। जो भी वीडियोस अपलोडेड है एक बार उसको देख लेना। सो लॉजिकल रीजनिंग आउट ऑफ 25 योर टारगेट शुड बी, यार मैं 20 प्लस ही चलूंगा, नो डाउट अबाउट इट। आगे चलेंगे क्वांट्स के बारे में। अब क्वांट्स बहुत ज्यादा है, भर के क्वांट्स आता है। अगेन तुम्हारा अरिथमेटिक डोमिनेटेड होगा, लास्ट ईयर भी डोमिनेटेड था, बट एक यहां पे प्रॉब्लम है। स्लॉट 1 में लास्ट ईयर दिसंबर का जो अरिथमेटिक था एकदम इजी, क्वांट्स वाज लाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, केक हुआ, कोई भी कर सकता फॉर्मूला। सेकंड वाला जो अटेम्प्ट था जनवरी का, और जो थर्ड वाला अटेम्प्ट था जनवरी का, यार वहां पे क्वांट्स का लेवल बढ़ गया। और स्नैप को एक ऐसे टॉपिक्स है जो स्नैप ऑलवेज निकालता है, एंड स्नैप लव्स दोस टॉपिक्स व्हिच आर योर SICI, योर टाइम स्पीड डिस्टेंस, सेट्स एंड फंक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन व्हिच इज मॉडर्न मैथ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो चीजें है वो स्नैप के फेवरेट है। प्रोबेबिलिटी ये वो डालेगा ही डालेगा, राइट। सो अगर लास्ट ईयर नहीं आए थे इट वाज गुड, बट मेरे ख्याल से सेकंड एंड थर्ड स्लॉट में ये थे, और ये आपका स्पीड ब्रेक करने वाले हैं। सो इसको आपको थोड़ा सा संभाल के करना है। तो जो अरिथमेटिक है आप अरिथमेटिक करो, आप थोड़ा मॉडर्न मैथ्स पे फोकस करो, थोड़ा ज्योमेट्री पे फोकस करो। गाइस बेसिक लेवल आता है, कुछ हाई फंडा नहीं है, स्कूल लेवल आता है, बस स्पीड होनी चाहिए। यू शुड चेक द क्वेश्चन, लुक एट अ क्वेश्चन, फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं और उसको समझने के लिए अगर मेरे को 40 सेकंड देना पड़ता है, और उसके बाद अगर मैं वो पिकअप करता हूं, फिर मैं उसके ऊपर 2 मिनट डालता हूं सॉल्व करने के लिए, मेरा एक क्वेश्चन पे 2.5 से 3 मिनट गया, नॉट अ गुड आइडिया। सो आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देखते आपको पता हो कि ये लेना है और इसको छोड़ना है। बाद में आप मेरी मॉक स्ट्रैटेजी उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दैट्स अबाउट योर क्वांट। डीएड लास्ट ईयर इन लोगों ने एक बड़ा फनी चीज करी थी। इन लोगों ने डीएड डाला था, एक ही क्वेश्चन डाला था। इन लोगों ने इतना बड़ा सेट दिया था डीआई का, और एक ही क्वेश्चन दिया था। सो अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे डीआई भी आने के चांसेस है, बट यू नो व्हाट, जहां तक स्नैप का हिस्ट्री है डीआई ज्यादा टफ नहीं आता, कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, उस लेवल का डीआई आता है। सो ओवरऑल अगर अब हम बात करेंगे तो तुम्हारा टारगेट स्कोर जो होना चाहिए 15 में से 10 आपके निकलने चाहिए बेटा, आराम से निकलेंगे तो यार 10 के ऊपर भी जाएंगे, नहीं तो 5 तक भी जाने की मुश्किल है, राइट। देन कम्स योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, बेयर मिनिमम 15 के ऊपर हमें यहाँ पे चलना है। एंड इफ यू रियली वांट टू गेट टू SIBM पुणे 20 प्लस। जहाँ तक क्वांट का सवाल है, यहाँ पे तुम फोड़ सकते हो, यहाँ पे आपका स्कोर 13 प्लस होना ही चाहिए। एंड दैट इज द रीजन फॉर द फैक्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स बहुत ज्यादा बच्चे लोग कर पाते हैं,
क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वो वाला जोन है जहां पे ज्यादा बच्चे नहीं कर पाते हैं. सो इफ यू आर समबडी हु इज गनिंग फॉर 99 प्लस प्लस, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपके पास अभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अराउंड अबाउट 14 डेज बचे हैं. आप इसमें सब चीजें कर सकते हो. गो थ्रू द डैशबोर्ड वंस. नाउ लेट मी टेल यू अब मॉक स्ट्रैटेजी. आपको करना क्या है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मॉक स्ट्रैटेजी बता दो. पहली बात, कल में एक लाइव सेशन होगा जहां पे मैं मॉक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा. सबसे पहली बात, यू गो टू फोकस अ लॉट ऑन टॉपिक वाइज मॉक्स. आप सेक्शनल बाद में करो, आप फुल लेंथ बाद में करो, बट सबसे पहले आप फोकस करो टॉपिक वाइज मॉक पे. एक बार तुम्हारा टॉपिक वाइज मॉक से ही हो गया ना, तुम्हारा स्पीड बनेगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन सिलेक्शन का स्ट्रैटेजी बराबर बैठना चाहिए, राइट? वो तुम्हें टॉपिक वाइज मॉक से निकलेगा. दूसरी बात, एटलीस्ट आपका दिसंबर का अटेम्प्ट होने तक 5 से 6 मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आप 5 से 6 मॉक दो. हमारे यहाँ पे 12 मॉक्स है. अगर आप 6 मॉक अभी देते हो पहले अटेम्प्ट के लिए, आपका जब सेकंड अटेम्प्ट आएगा तब आप 6 मॉक्स देना. अब हमारे यहाँ पे C2C में देयर आर 12 मॉक्स अवेलेबल. आउट ऑफ 12 मॉक्स 10 मॉक्स का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा. These mocks are solved live by the NMAT and Snap Topper. वहां पे पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, क्वेश्चन सिलेक्शन का फंड आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन फेमिलियरिटी कैसे होती है वो बताया जाएगा, और कौन सी टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो बताया जाएगा. सो इफ यू वांट टू बाय दिस, यू कैन बाय दिस सेपरेटली, नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस, ये आपके डैशबोर्ड में आने ही वाला है. और ये 10 दिसंबर तक मेरे ख्याल से पूरे के पूरे जो 10 मॉक के जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड होने वाले हैं. नाउ लेट्स मूव एट विद दी क्रैश कोर्स. अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी आई कैन डेफिनेटली बेट ऑन दिस. इतना कंटेंट कोई नहीं प्रोवाइड करता होगा एज फार एज स्नैप एग्जाम इज कंसर्न्ड. वी गो टू माय डैशबोर्ड एंड ट्राई टू चेक दिस वीडियोस. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग मल्टीपल टाइम्स. और आने वाले टाइम में भी हमारे यहाँ पे लाइव लेक्चर्स लगने वाले हैं. ऐसे नहीं होगा कि यार आपका recorded है. So there are a lot of recorded videos, you can use them at your discretion. आप घर पे बैठ के इसको पढ़ सकते हो. हर एक छोटी चीज हमने यहाँ पे कवर करी है, मॉडर्न मैथ्स हो कुछ भी हो. अगर मैं आपको टुवर्ड्स द एंड दिखाऊं, हमने यहाँ पे वर्कशॉप भी डाले हैं आपके लिए, जहाँ पे ये VARC का वर्कशॉप है, लॉजिकल रीजनिंग का वर्कशॉप है, क्वांट्स का वर्कशॉप है. एंड जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, वी विल बी सॉल्विंग स्नैप 20, 19, 18, 17, 15 लास्ट 10 से 12 साल के क्वेश्चंस हम सेशंस में करने वाले हैं, जो हमारे लाइव सेशंस होने वाले हैं, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द स्नैप का क्रैश कोर्स. I will be taking my lecture tomorrow. We start from tomorrow, which is December 7th. Even if you are trying for Snap in the month of January, you can join this long-term batch. Live lectures आपके चलते रहेंगे. 1 से 1.5 घंटे के लाइव सेशंस आपके बनेंगे. यहाँ पे मॉक स्ट्रैटेजी वगैरह सब चीजें आपको बताई जाएगी. ये पूरे के पूरे आपके ग्रामर के सेशंस आप देखना है. यहाँ पे मॉडल्स, एडवर्ब्स, चेंज द वॉइस, प्रेपोजिशन, सब चीजें हमने यहाँ पे कवर करी है. इवन फिगर ऑफ स्पीच हमने कवर करा है, जो स्नैप में आता है. एक ही क्वेश्चन आता है. सो गाइस, दिस प्रोग्राम इज अप फॉर यू. यहाँ पे विजुअल रीजनिंग का अगर आप देखोगे, आपका यहाँ पे एक सेशन है. पजल्स भी हमने बहुत सारे करवाए हैं, और आने वाले सेशन में हम स्कोर बूस्टर करने वाले हैं. आई फॉरगॉट अबाउट द स्कोर बूस्टर. आपको स्कोर बूस्टर दिया गया है, जहाँ पे यू विल बी गेटिंग अराउंड अबाउट 4000 से लेके 5000 स्नैप एनमैट लेवल के क्वेश्चंस. आप इनको करना चालू करो. आने वाले जो लेक्चर्स होंगे मेरे, वैभव और शांकी सर के, वहां पे आप स्कोर बूस्टर ओपन करके आपको वो सॉल्व करके दिखाएंगे, जहां पे आपको स्पीड पता चलेगा एंड यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ शॉर्टकट्स. सो गाइस, it's still possible to do very well in Snap. You still have 14-15 days with you, and second attempt के लिए आपके पास 30 दिन है. 99 percentile is not that tough target to achieve. 99 में आपको SIBM पुणे का कॉल आके कन्वर्ट भी हो सकता है, बट अगेन कभी कभी वो होता भी नहीं है. आपका GDP थोड़ा सा अलग है. 97, 98 is a good number to get a call from SIBM Pune. Be safe. Score 98.50. The score required is around about 43, 44. उसको टारगेट करो. जितनी चीजें मैंने बताई है उसके ऊपर ध्यान दो. एंड दिखने में एग्जाम इजी है, नो डाउट अबाउट इट, बट 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं. स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करेगा. फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन सिलेक्शन, शॉर्टकट, ये जब 3 चीजें आप क्लब करोगे तब आएगा स्पीड. स्पीड बाय डिफॉल्ट नहीं आता. You getting my point? Speed by default नहीं आता. Speed is a function of couple of things. Number 1, familiarity है. पता है क्या फंडा है, फंडा भी पता है. शॉर्टकट पता है. फॉर्मूला पता है. ये सब अप्लाई करेगा, स्पीड अपने आप बन जाएगा. Right? So this is it from my side as far as your Snap is concerned. If you have any questions, any queries, you can put the comment on the video. But yeah, we are giving you heck lot of material as far as Snap is concerned. बस आपने वो करना चाहिए कि सर स्कोर बूस्टर में 5000 क्वेश्चन है, मॉक्स दे रहे हैं आप, 12 मॉक्स, 10 मॉक के लाइव वीडियो है. We will utilize every video, every handout, every score booster ka question and every single mock up to the best level. You do that, success is guaranteed, right? That's it from my side. I'll see you tomorrow in the session. Take care of yourself. Bye-bye.